हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आज बात करेंगे, अगर आपको घर में खुशहाली चाहिए तो ये 10 काम आपको रोज़ करने हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, कई बार हम लाख कोशिश करने के बाद भी घर में बरकत नहीं होती। दिन रात की कठिन मेहनत करने के बावजूद सफलता हमारे हाथ नहीं लगती और धन की बढ़ोतरी नहीं होती है। तो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दोस्तों, घर में नकारात्मक ऊर्जा अधिक होने या देवी देवताओं का आशीर्वाद न मिलने के कारण शारीरिक, मानसिक और आर्थिक जो परेशानियां होती हैं उनका सामना करना पड़ता है। तो आप लोग बनते बिगड़ते काम होने लगते हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो इन 10 उपायों को आप अपना सकते हैं दोस्तों। वास्तुशास्त्र के अनुसार इन उपायों को करने से घर में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बढ़ता है दोस्तों, और जो नकारात्मक ऊर्जा है वो नष्ट हो जाती है। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, धन संपदा की प्राप्ति होती है। तो आइए जानते हैं कि घर में बरकत लाने के लिए रोजाना ऐसे कौन से 10 काम जरूर करने चाहिए। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी चाहते हैं कि माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जय माता जी, जय माता लक्ष्मी ज़रूर लिखें दोस्तों। तो दोस्तों, नंबर 1 है, किसी भी मांगलिक या शुभ कार्य में कपूर का विशेष महत्व माना गया है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में कपूर जलाने से वास्तु दोष दूर होता है और नकारात्मक ऊर्जा समाप्त हो जाती है। इसलिए घर में नियमित रूप से कपूर अवश्य जलाएं दोस्तों। ऐसा करने से सकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी, घर में सुख, समृद्धि और वैभव आने में देर नहीं लगेगी दोस्तों। दूसरा है, शाम के समय पूजा करते समय सरसों के तेल का दीपक अवश्य जलाएं दोस्तों, और उसमें 2 लौंग डालें। इसे और भी शुभ माना जाता है। आप इस दीपक को अपने घर के मुख्य द्वार पर भी जला सकते हैं। ऐसा करने से देवी देवताओं के साथ पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है, जिससे आपके घर में हमेशा बरकत होने लगेगी। नंबर 3 है दोस्तों, भोजन की थाली का कभी भी अपमान नहीं करना चाहिए। भोजन की थाली को हमेशा चटाई या टेबल पर सम्मान के साथ रखना चाहिए। थाली को कभी भी एक हाथ से नहीं पकड़ना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से भोजन प्रेत योनि में चला जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दोस्तों, कि खाना खाने के बाद थाली में हाथ नहीं धोना चाहिए। भोजन के बाद थाली को कभी भी किचन में, टेबल में या नीचे बेड के नीचे ना रखें। भोजन करने से पहले माता अन्नपूर्णा का स्मरण अवश्य करें। भोजन हमेशा पूर्व या उत्तर दिशा की तरफ मुख करके ही करें। अगला है दोस्तों, माता लक्ष्मी या कुबेर महाराज की असीम कृपा पाने के लिए अपनी तिजोरी या पर्स में पीतल या तांबे के 3 सिक्के रखें। ऐसा करने से हर प्रकार की परेशानियों से छुटकारा मिलता है। और वास्तुशास्त्र के अनुसार दोस्तों, मछली की, चांदी की प्रतिमा बनाकर घर में रखना अत्यंत शुभ माना जाता है। इससे आपके घर में सुख, समृद्धि, वैभव की कमी नहीं आती, और साथ ही आपके परिवार को अच्छा स्वास्थ्य प्रदान होता है। घर में मछली की, चांदी की प्रतिमा रखने से शांति और खुशहाली बनी रहती है। अगला है दोस्तों, कभी भी ब्रह्म मुहूर्त या संध्या काल के समय झाड़ू नहीं लगाना चाहिए। झाड़ू को ऐसी जगह रखना चाहिए जहां आते जाते लोगों की नज़र उस पर ना पड़े। झाड़ू को अपने घर के बेड के नीचे भी नहीं रखना चाहिए। जिन घरों में संध्या काल के समय झाड़ू लगाई जाती है, वहां माता लक्ष्मी कभी प्रवेश नहीं करती और सभी देवी देवता नाराज हो जाते हैं। अपने घर को साफ सुथरा और सुंदर बनाए रखें। अपने घर में बाथरूम को कभी भी गीला ना रखें, क्योंकि इससे आर्थिक परेशानियां आ सकती हैं। नंबर 6 है दोस्तों, पीपल के पौधे में देवी देवताओं का वास होता है।
पीपल के पौधे को सिर्फ शनिवार के दिन ही छूना चाहिए। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष में काले तिल, कच्चा दूध, गंगाजल और गुड़ को स्टील या चांदी के बर्तन में रखकर अर्पित करें। साथ ही सरसों के तेल का दीपक प्रज्वलित करें। इस कार्य को प्रत्येक शनिवार को किया जाए तो धीरे धीरे दुर्भाग्य दूर हो जाता है। पीपल के वृक्ष की जड़ में पूरब दिशा में देखें, फिर अपने घर वापस आ जाएं और पीछे मुड़कर न देखें। ऐसा करने से धन लाभ होगा और बिगड़ा हुआ काम बन जाएगा। नंबर 7 है दोस्तों, यदि आपने अभी तक अपने घर में पूजा घर स्थापित नहीं किया है तो किसी विशेषज्ञ से पूछकर पूजा घर स्थापित करें। यदि आपके घर में पहले से ही पूजा घर है तो किसी वास्तुशास्त्र से संपर्क करके ही उसे सही स्थान पर स्थापित करें। ऐसा इसलिए आवश्यक है क्योंकि आपकी कुंडली और राशि के अनुसार घर में किसी दिशा में पूजा घर बनाना अधिक लाभकारी होता है। किस दिशा में, तो यह पता करना आपको बहुत जरूरी है। बिना जानकारी के किसी भी स्थान पर पूजा घर बना देते हैं तो इससे कई प्रकार के नुकसान हो सकते हैं दोस्तों। पूजा घर किसी भी देवी देवता की एक से अधिक मूर्ति ना रखें। इसके अलावा देवी देवताओं की मूर्ति या चित्र घर के अन्य हिस्सों में नहीं लगाने चाहिए। किसी भी देवता की 2 तस्वीरें इस प्रकार ना लगाएं कि उनका मुख जो है वो आमने सामने हो। देवी देवताओं की तस्वीर कभी भी नेतृत्व कोण में ना लगाएं दोस्तों, क्योंकि ऐसा करने से कोर्ट कचहरी मामलों में फंसने की पूरी आशंका बनी रहती है। अपने घर की तिजोरी में हल्दी की 7 गांठ लें और उन्हें पीले वस्त्र में बांध कर रखें। यदि चाहें तो कोई और भी खुशबूदार अगरबत्ती या धूप बत्ती तिजोरी में रख सकते हैं, जिससे तिजोरी में सुगंध बनी रहेगी। इसके अलावा घर के मंदिर में देवी देवताओं पर चढ़ाए गए सूखे फूल या हार को भी तिजोरी में रख सकते हैं। ऐसा करने से आर्थिक तंगी का सामना नहीं करना पड़ेगा दोस्तों। नंबर 8 है दोस्तों, संध्या काल के समय जब अनिष्ट शक्तियां प्रबल होने लगती हैं उस समय कुछ ऐसे कार्य नहीं करने चाहिए। इस समय सोना नहीं चाहिए, खाना नहीं खाना चाहिए, पानी नहीं पीना चाहिए, किसी को गाली वगैरह नहीं देना चाहिए, ना ही किसी से झगड़ा करना चाहिए। अभद्र या असत्य नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, किसी को श्राप नहीं देना चाहिए और किसी से धन नहीं लेना चाहिए और ना ही देना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए और चौखट पर खड़े नहीं होना चाहिए। यदि संध्या काल में आप इनमें से कोई भी काम करते हैं तो आज से ही वो काम करना आप छोड़ दें, अन्यथा घर की बरकत चली जाती है और माता लक्ष्मी ऐसे घर में कभी भी वास नहीं करती हैं दोस्तों। नंबर 9 है दोस्तों, घर में रखी वस्तुओं को वास्तु के अनुसार उचित स्थान पर रखें। प्रतिदिन घर को साफ सुथरा और स्वच्छ रखें ताकि देवी देवता और माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। घर के मुख्य द्वार यानी बाहर के द्वार पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं व कुमकुम और हल्दी डालकर उसके समक्ष दीपक जलाएं। प्रतिदिन सुबह शाम कपूर जलाएं। ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आपके घर में निवास करने लगेंगी और धन से जुड़ी सारी समस्याएं परेशानियां समाप्त हो जाएंगी दोस्तों। अगला है दोस्तों नियम, दक्षिण दिशा में पैर करके कभी ना सोएं। जीन्स पैंट या शर्ट यदि फट जाए तो उसे ना पहने। बटुआ या पैसे पिछली जेब में ना रखें। अधिक झूठ ना बोलें क्योंकि झूठ बोलने से घर की बरकत चली जाती है। वास्तु के अनुसार घर के ईशान कोण में कमल का चित्र बनवाकर मंगल कलश स्थापित करने से धन और वैभव की वृद्धि होती है। इससे सबसे पहले एक कलश लें, उसमें जल भरें और तांबे का सिक्का डाल दें। फिर कलश के मुख्य पर
आम के पत्ते रखें और उसके ऊपर नारियल रख दें। ऐसा करने वालों को कभी भी धन की कमी नहीं होती। तो दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यदि हमारी वीडियो पसंद आई आप तो लाइक करिएगा और वीडियो को सब्सक्राइब करिएगा। जय माँ लक्ष्मी।